अरब सागर की हवा शहर को राज सुना रही थी। दोपहर की धूप में मुंबई चमक रहा था, लेकिन मालाबार हिल्स से ज्यादा चमकदार जगह कोई नहीं थी। अमीर और ताकतवर लोग इस जगह को अपना घर कहते थे। हवेलियां ऊंची खड़ी थीं, दौलत और कामयाबी की निशानी। राकेश मल्होत्रा का घर भी इन्हीं में से एक था। वो बिजनेस के बादशाह थे, खुद के दम पर करोड़पति बने थे। उनकी पार्टियां मशहूर थीं, डील और हीरों की बातें हवा में तैरती रहती थीं। मालाबार हिल्स में जिंदगी एक सपने जैसी थी, लेकिन हर सपने का अंत होता है। रात अभी नई नई शुरू हुई थी। मल्होत्रा हवेली में पार्टी जोरों पर थी। हॉल में हंसी गूंज रही थी, संगीत रात में तैर रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर एक तूफान उठ रहा था। एक साया किसी को दिखाई नहीं दिया, ना किसी ने सुना। एक चीख रात को चीरती हुई निकली, सन्नाटा छा गया, फिर दहशत फैल गई। राकेश मल्होत्रा अपने स्टडी में मरे पड़े थे। बेदाग कालीन पर खून के धब्बे थे। पार्टी खत्म हो चुकी थी। मालाबार हिल्स अब पहले जैसा नहीं रहेगा। मर्डर की कहूबर जंगल की आग की तरह फैल गई। मालाबार हिल्स की शांति टूट गई। हवा में फुसफुसाहट फैल गई, जो नरम समुद्री हवा की जगह ले चुकी थी। आखिर ये काम किसने किया होगा? स्टाफ डर से कांप रहा था। सबके अपने राज थे, अपनी नाराजगी। राकेश मल्होत्रा एक सख्त आदमी थे। उनके दुश्मन थे प्रतिद्वंदी, जो उनकी सफलता से जलते थे। पुलिस वाले आए, सायरन बजते हुए, भयानक सन्नाटे को तोड़ते हुए। जांच शुरू हो चुकी थी। इंस्पेक्टर विजय सिंह अपनी गाड़ी से उतरे। वो एक तेज तर्रार अफसर थे, जिनकी नजरों से कुछ नहीं बचता था। उन्होंने शहर की चमक दमक के नीचे छिपे अंधेरे को देखा था। हवेली में हलचल थी। फॉरेंसिक टीमें उंगलियों के निशान ढूंढ रही थीं। अफसर मेहमानों और स्टाफ से पूछताछ कर रहे थे। हर कोई संदिग्ध था। ये मर्डर पर्सनल था, बेरहमी से किया गया था। मैं कसम खाता हूं कि मैं कातिल को ढूंढ निकालूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इंस्पेक्टर सिंह ने घटनास्थल का मुआयना किया। जांच अभी शुरू ही हुई थी। मल्होत्रा परिवार बिखर गया था। राकेश की पत्नी निशा गमगीन थी। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा पीला पड़ गया था। लेकिन इंस्पेक्टर सिंह को दुह के नीचे कुछ और भी महसूस हुआ। उसने उससे धीरे से पूछताछ की। उसके पति के साथ उसके रिश्ते के बारे में जानने की कोशिश की। तनाव था, अनकहे मनमुटाव थे। राकेश एक रौबदार आदमी थे, अपनी मर्जी से चलने वाले। निशा टाल मटोल करती रही। उसके जवाब संभल कर दिए गए। इस परिवार में राज बहुत गहरे थे। दिन रात में बदलते गए, दबाव बढ़ता गया। मीडिया जवाबों के लिए पुलिस को घेरे हुए थी। इंस्पेक्टर सिंह सच्चाई का पता लगाने के लिए अथक प्रयास कर रहे थे। फिर एक बड़ी सफलता मिली। राकेश के फोन रिकॉर्ड से एक अनजान नंबर पर कई कॉल का पता चला। कॉल देर रात को की गई थी, गुप्त रूप से, धीमी आवाज में। नंबर रोहित का था, जो एक संघर्षरत कलाकार था। राकेश की पार्टियों में आता जाता रहता था। वो मुख्य संदिग्ध बन गया। रोहित को गिरफ्तार कर लिया गया। उसने अपनी बेगुनाही का दावा किया, लेकिन सबूत उसके खिलाफ थे। उसे हत्या वाली रात राकेश से बहस करते देखा गया था। पुलिस को जलन का शक था। लेकिन इंस्पेक्टर सिंह को यकीन नहीं हुआ। कुछ तो गड़बड़ थी। रोहित में एक कातिल की बेरहमी नहीं थी। उन्होंने और गहराई से छानबीन की तो झूठ और धोखे का जाल सामने आया। पता चला कि राकेश पर बहुत कर्ज था। उसने खतरनाक लोगों से भारी कर्ज लिया था। मर्डर जुनून के बारे में नहीं, बल्कि पैसों के बारे में था। जांच ने एक चौंकाने वाला मोड़ लिया। पुलिस को कुछ ऐसे सुराग मिले जो इस मामले को और भी उलझा रहे थे। हर नया सुराग एक नई कहानी बयां कर रहा था, और हर कहानी में एक नया किरदार जुड़ता जा रहा था। निशा मल्होत्रा से अपने राज का बोझ नहीं उठा जा रहा था। उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया, लेकिन मर्डर का नहीं। उसने बताया कि वह अपने पति राकेश की मदद करने की कोशिश कर रही थी, जो बहुत बड़ी आर्थिक परेशानी में था। राकेश बहुत बड़ी आर्थिक परेशानी में था। उसके ऊपर कर्ज का बोझ था, और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस स्थिति से कैसे बाहर निकले। वो मजबूर था, बहुत मजबूर। उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। हर दिन उसके लिए एक नई चुनौती लेकर आता था, और वह हर दिन और भी टूटता जा रहा था। उसने राकेश की आर्थिक परेशानियों, उसकी मजबूरी का खुलासा किया। निशा ने बताया कि राकेश की हालत इतनी खराब हो गई थी कि वह आत्महत्या करने की सोचने लगा था। उसे धमकियां मिली थी, उसकी जान को खतरा था। निशा को भी धमकियां मिल रही थीं, और वह हर पल डर के साए में जी रही थी। मैं उसकी जान के लिए डरी हुई थी। मुझे हर वक्त यही डर सताता था कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। मैं उसे खोने का ख्याल भी नहीं कर सकती थी।
हमने उसकी मौत का नाटक करने का फैसला किया। ये एक बहुत बड़ा जोखिम था, लेकिन हमारे पास और कोई चारा नहीं था। हमने सोचा कि शायद इससे हमें कुछ समय मिल जाए और हम अपनी समस्याओं का हल ढूंढ सकें। मैंने रोहित से संपर्क किया। उसे मर्डर वाली रात लोगों का ध्यान भटकाने के लिए एक बड़ी रकम देने की पेशकश की। रोहित ने हमारी मदद करने का वादा किया, लेकिन हमें नहीं पता था कि इसके परिणाम कितने गंभीर हो सकते हैं। सब कुछ साफ होने लगा था। पुलिस को अब समझ में आ रहा था कि यह मामला कितना पेचीदा और जटिल था। हर कदम पर एक नया रहस्य खुल रहा था और हर रहस्य के पीछे एक नई साजिश छिपी थी। निशा की इस कबूलनामे ने मामले को एक नया मोड़ दे दिया था और अब पुलिस को इस गुत्थी को सुलझाने के लिए और भी मेहनत करनी थी। सच्चाई जितनी किसी ने सोची थी, उससे कहीं ज्यादा भयानक थी। यह एक ऐसा रहस्य था जिसने सभी को हिलाकर रख दिया। हर कोई सोच रहा था कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा जो राकेश को इस हद तक ले गया। राकेश अपने कर्ज से बचने के लिए बेताब था। उसने अपनी मौत की साजिश रची थी। उसके ऊपर कर्ज का बोझ इतना बढ़ गया था कि उसे कोई और रास्ता नहीं सूझ रहा था। उसने सोचा कि अगर वह मर गया तो उसके परिवार को इस मुसीबत से छुटकारा मिल जाएगा। उसने अपने परिवार और लेनदारों को पीछे छोड़कर गायब होने की योजना बनाई थी। उसने अपने सभी पहचान पत्र और दस्तावेज नष्ट कर दिए ताकि कोई उसे पहचान न सके। उसने एक नई पहचान बनाई और एक नई जगह पर बसने की तैयारी की। निशा की निशानदेही पर हमने राकेश को शहर के बाहरी इलाके में एक गंदे से ठिकाने पर ट्रैक किया। निशा ने हमें बताया कि राकेश ने उसे अपने प्लान के बारे में बताया था और उसने हमें सही दिशा में मार्गदर्शन किया। निशा की निशानदेही पर इंस्पेक्टर सिंह ने राकेश को शहर के बाहरी इलाके में एक गंदे से ठिकाने पर ट्रैक किया। यह ठिकाना इतना गंदा और बदबूदार था कि वहां रहना किसी के लिए भी मुश्किल था। लेकिन राकेश के पास और कोई चारा नहीं था। वो जिंदा था, लेकिन उसकी ऐशो आराम की जिंदगी खत्म हो चुकी थी। वह एक ऐसी जिंदगी जी रहा था जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोची थी। उसके पास न तो पैसे थे और न ही कोई सहारा। इज्जत का नकाब उतर चुका था, जिससे नीचे छिपा लालच और मजबूरी साफ दिखाई दे रही थी। उसके चेहरे पर डर और लालच की लकीरें साफ नजर आ रही थीं। वह जानता था कि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा है और उसे अपने किए की सजा भुगतनी होगी। राकेश के धोखे की खबर सुनकर मालाबार हिल्स में हड़कंप मच गया। एक समय जिस शख्स की कामयाबी की लोग तारीफ करते थे, वो अब भगोड़ा एक धोखेबाज था। अपराधबोध और विश्वासघात से भरी निशा ने तलाक के लिए अर्जी दी। मालाबार हिल्स की सड़कों पर फिर से फुसफुसाहट शुरू हो गई, लेकिन इस बार उनमें एक अलग ही बात थी। इस कहानी ने एक कड़वी याद दिला दी, दौलत और रुतबा धोखा दे सकते हैं। कामयाबी की चकाचौंध के पीछे अक्सर लालच और मजबूरी से प्रेरित अंधेरा छिपा होता है। राकेश मल्होत्रा का धोखे का राज खत्म हो चुका था। वर्षों से वह अपने धोखाधड़ी के जाल में कई मासूम लोगों को फंसाता आ रहा था, लेकिन अब उसकी चालाकी और धोखे का अंत आ चुका था। पुलिस ने उसे रंगे हाथों पकड़ा और अब वह कानून के शिकंजे में था। उसे धोखाधड़ी, साजिश रचने और न्याय में बाधा डालने के आरोपों का सामना करना पड़ा। अदालत में उसके खिलाफ सबूतों का अंबार था। गवाहों ने उसकी साजिशों का पर्दाफाश किया और न्यायाधीश ने उसे कड़ी सजा सुनाई। यह एक लंबी लड़ाई थी, लेकिन अंततः सच्चाई की जीत हुई। कानून धीमा था, लेकिन उसे अपनी गिरफ्त में ले चुका था। न्याय की प्रक्रिया में समय लगा, लेकिन अंत में राकेश मल्होत्रा को उसके कर्मों का फल मिला। यह एक महत्वपूर्ण संदेश था कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। देर से ही सही, इंसाफ जरूर होगा। पीड़ितों के परिवारों के लिए यह एक राहत की बात थी। उन्होंने वर्षों तक न्याय की प्रतीक्षा की थी और अब उन्हें वह मिल गया था। यह एक नई शुरुआत का प्रतीक था, एक नई सुबह का। मैंने कभी नहीं चाहा था कि ये इतना आगे बढ़े। राकेश के एक साथी ने अपने अपराधों को कबूल किया। उसने बताया कि वह भी इस जाल में फंस गया था और अब उसे अपने ने की किस्सा अपने किए पर पछतावा हो रहा था। मालाबार हिल्स मर्डर का केस बंद हो गया था, लेकिन इसने इंस्पेक्टर सिंह पर एक अमिट छाप छोड़ी। ये केस उनके करियर का सबसे चुनौतीपूर्ण केस था। उन्होंने दिन रात मेहनत की, सबूत जुटाए और अंततः सच्चाई को उजागर किया। ये एक याद दिलाता था कि सच्चाई हीरे की तरह छिपी तो हो सकती है, लेकिन उसकी चमक को हमेशा के लिए दबाया नहीं जा सकता। इंस्पेक्टर सिंह के लिए यह केस एक सबक था कि सच्चाई को ढूंढने के लिए धैर्य और दृढ़ता की आवश्यकता होती है, और वो एक कुशल जौहरी की तरह इसे ढूंढते रहेंगे, चाहे ये कितनी भी अच्छी तरह छुपाई गई हो।
इंस्पेक्टर सिंह ने यह ठान लिया था कि वह हमेशा सच्चाई की खोज में लगे रहेंगे, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। यह उनकी प्रतिबद्धता और समर्पण का प्रतीक था।